वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 8 लेने वाले हैं, जो हालांकि बड़ा कितने मार्क्स में आता है, 2 मार्क में आने वाला है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क के हिसाब से ही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भारत की भूमि मतलब जमीन के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से। तो बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारत की जमीन 8 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रकार है काप की जमीन, दूसरा है लाल जमीन, तीसरा है काली जमीन, चौथा लेटेराइट जमीन, पांचवा रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, पर्वतीय जमीन, जंगल प्रकार की जमीन और दलदलीय या पीठ प्रकार की जमीन। आइए आशा करता हूं आपको जमीन के 8 प्रकार याद हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, पर्वतीय जमीन किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बड़ा। पर्वतीय जमीन जो है ये हिमालय घाटी से ढलानों वाले क्षेत्र में लगभग 2700 से 3000 मीटर ऊंचाई पे पाई जाने वाली जमीन को पर्वतीय भूमि या पर्वतीय जमीन कहा जाता है। फिर से, पर्वतीय जमीन किसे कहते हैं। भारत में हिमालय की घाटियों और ढलानों वाले क्षेत्र में लगभग 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली जमीन को पर्वतीय जमीन कहते हैं। ये जमीन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो यह जमीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, देवदार। जमीन की परत पतली और अपरिपक्व होती है। यहाँ पर चीड़ और पाइन के वृक्ष वाले क्षेत्र भी पाई जाती है। याद रखना, मतलब ये जितने भी नाम बताए जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, उत्तर प्रदेश, देवदार, यहाँ पर चीड़ और पाइन के वृक्ष देखने को मिलता है। और इसकी जो जमीन होती है वो पतली परत वाली होती है और अपरिपक्व होती है। वनों यानी जंगल के भागों में जैविक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो बड़ा ये आपका था पर्वतीय जमीन। क्लियर हो गया बड़ा, याद हो जाएगा ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तान प्रकार की जमीन के बारे में बताइए और भारत में रेगिस्तान प्रकार की जमीन कहाँ कहाँ पाई जाती है उनके बारे में जानकारी। ये 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं रेगिस्तान प्रकार की जमीन कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो बड़ा यहाँ पर है, भारत में रेगिस्तान की जमीन राजस्थान में, हरियाणा में और दक्षिण पंजाब में शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पता चल गया भारत में रेगिस्तान प्रकार की जमीन कहाँ कहाँ मिलता है। तो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। और गुजरात में भी मिलता है। गुजरात के कच्छ में, सौराष्ट्र के कुछ भागों में भी रेगिस्तान प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। यह जमीन शुष्क और अर्ध शुष्क वाली जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये रेतीली होती है, कम उपजाऊपन होती है और इसमें घुलनशील लवण की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, कई क्षेत्रों में अत्यधिक क्षारकण और जैविक तत्व की कमी पाई जाती है। यहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ पर जमीन पर ज्वार और बाजरा जैसी फसल को उगाई जाती है। आई होप आशा करता हूँ रेगिस्तान प्रकार की जमीन के बारे में आपको क्लियर पता चल गया होगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है बड़ा, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। क्यों भाई कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है।
ठीक है। और क्योंकि इसका उपजाऊ चिकना होता है, इसकी नमी को सोख कर लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। इसी गुणों के कारण कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए काली मिट्टी को हम लोग कपास की मिट्टी भी कहते हैं। अब बताओ बड़ा, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं? समझ में आ गया? चलिए बताओ, काली मिट्टी में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो सर, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसका उपजाऊ चिकना होता है। ये नमी को सोख कर लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता रखती है। इसी गुणों के कारण कपास की खेती बहुत उपयोगी है। इसमें कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कपास काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।